दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम क्लोई नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि कॉल गर्ल का काम करती है। क्लोई के क्लाइंट उससे क्या चाहते हैं उसके अनुसार वह खुद को बदलने में माहिर है, जिससे वह अपने क्लाइंट्स को खुश कर पाती है। इसके बाद हम कैथरीन नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। कैथरीन का पति, जिसका नाम डेविड है, वह एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। डेविड का व्यवहार अपने स्टूडेंट के साथ दोस्ताना होता है, जिससे उन्हें डेविड से पढ़ने में अच्छा लगता है। आज डेविड का बर्थडे है। उसकी पत्नी कैथरीन ने अपने पति के लिए घर में एक सरप्राइज पार्टी रखी थी, जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे और डेविड के आने का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कैथरीन और डेविड का एक बेटा होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है। कैथरीन उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में चला जाता है। ये चीज़ कैथरीन को थोड़ा अजीब लगती है। तब कैथरीन के पास डेविड का कॉल आता है। दरअसल डेविड दूसरे शहर के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और वो घर आने के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाला होता है, पर वह कहता है कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, इसीलिए मुझे घर आने में देर रात हो जाएगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड के साथ उसकी एक स्टूडेंट भी है। डेविड के ना आने से कैथरीन उदास हो जाती है और डेविड की बर्थडे पार्टी रद्द कर देती है। अब अगली सुबह जब कैथरीन उठती है तो डेविड उससे पिछली रात घर न आने के लिए माफ़ी मांगता है। कैथरीन कहती है कि कोई बात नहीं। वो सोचती है कि आज वह डेविड के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और दोनों साथ में समय बिताएंगे। पर डेविड कहता है कि आज उसे कुछ काम है और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर कैथरीन को बहुत बुरा लगता है। अब डेविड पहले के जैसे नहीं रहता, वह हर वक्त अपने काम में बिजी रहता है। कैथरीन को लगता है कि वह पहले जैसी सुंदर नहीं रही, इसीलिए डेविड अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करता। जब कैथरीन काम पर जाने के लिए निकल रही थी तो वो देखती है कि उसका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, यानी उसकी गर्लफ्रेंड रात भर उसके साथ थी। कैथरीन अपने बेटे पर गुस्सा करती है और अगली बार ऐसा ना करने से मना करती है। तभी वो देखती है कि डेविड अपना फ़ोन गलती से छोड़ गया था और उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। कैथरीन मैसेज चेक करती है जिसमें डेविड की उसकी एक स्टूडेंट के साथ फ़ोटो होती है। ये वही लड़की होती है जो कल रात डेविड के साथ थी और उसने लिखा है कि कल रात के लिए शुक्रिया। ये देखकर कैथरीन को शक होता है कि शायद डेविड का अफेयर चल रहा है। अब अगली रात कैथरीन डेविड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। कुछ देर के बाद जब कैथरीन वॉशरूम जाती है तो वहां उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसे टिश्यू पेपर देती है। जब वो लड़की बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वह क्लोई है। क्लोई कैथरीन से कहती है कि सभी मर्द बहुत घटिया होते हैं। वो कैथरीन को टिश्यू पेपर देने के लिए धन्यवाद कहती है। इसके बदले वो एक हेयर पिन भी देती है, पर कैथरीन उसे लेने से मना कर देती है। जब कैथरीन डेविड के पास लौटती है तो वह देखती है कि क्लोई किसी आदमी के साथ आई है और उसे पता चलता है कि वो एक कॉल गर्ल है। यहाँ कैथरीन देखती है कि डेविड वेट्रेस से बहुत प्यार से बात कर रहा था। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगले दिन जब कैथरीन अपने काम पर होती है तो वह खिड़की से बाहर देख रही थी। तब उसे क्लोई दिखती है जो एक बार के अंदर जा रही थी, जहां उसे उसका कस्टमर मिलता है। रात में कैथरीन उसी बार में क्लोई से मिलने जाती है। वह उसे ड्रिंक ऑफर करती है और कैथरीन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति से मिलो और उससे प्यार से बात करो। मैं उसका टेस्ट लेना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को देखकर मेरा पति क्या करता है। तुम उससे मिलने के बाद मुझे बताना। क्लोई को अब ये सब थोड़ा अजीब लगता है, पर कैथरीन उसे इसके लिए अच्छे पैसे देने की पेशकश करती है, इसीलिए वो मान जाती है। इसके बाद डेविड जिस कैफ़े में रोज जाता है उसी कैफ़े में क्लोई जाती है और किसी बहाने से उससे बात करती है। फिर क्लोई कैथरीन से मिलती है और बताती है कि डेविड ने मेरे साथ थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग की। उसका व्यवहार काफ़ी फ्रेंडली था। कैथरीन कहती है कि तुम एक बार और डेविड से मिलो, इसके बाद हम ये सब रोक देंगे। रात में जब कैथरीन अपने बेटे के कमरे के बगल से गुजर रही थी तब वह देखती है कि उसका बेटा वीडियो कॉल पर है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रही होती है। ये जानकर कैथरीन अपने बेटे के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा पहले ही डिप्रेशन में रहा है और उसकी थेरेपी चल रही थी।
कैथरीन डेविड को अपने बेटे के बारे में बताती है। डेविड कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेविड कैथरीन से पूछता है कि हमारे बीच पहले जैसा प्यार क्यों नहीं रहा। हम पहले ज़्यादा समय बिताते थे, लेकिन कैथरीन कहती है कि शायद हम दोनों बिजी हो गए हैं और हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। कैथरीन डेविड को प्यार से देखने लगती है और कैथरीन को लगता है कि उसका पति उसे धोखा नहीं दे रहा, शायद वह बेवजह ही उस पर शक कर रही है। अगले दिन कैथरीन क्लोई से मिलती है और उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम डेविड से मिलो, लेकिन क्लोई कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर डेविड से मिली थी। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। हम दोनों ने साथ में लंच किया। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। फिर डेविड ने कहा कि वो एक शादीशुदा है, इसीलिए हम किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां हमें कोई न देखे। क्लोई कहती है कि मैंने उसकी बात मान ली और फिर डेविड मुझे ग्रीन हाउस लेकर गया जहां हम दोनों को कोई नहीं देख सकता था। अचानक वो मुझे छूने लगा और हम दोनों करीब आ गए। क्लोई जब बता रही होती है कि कैसे डेविड उसे किस किया और उसके करीब आया, ये सब सुनकर कैथरीन उत्तेजित महसूस करने लगती है और खुद को संभालते हुए वह क्लोई पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बस डेविड के करीब जाने को कहा था ताकि मैं देख सकूं कि वो तुम्हारे साथ कुछ करता है या नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम डेविड के साथ ये सब करो। कैथरीन को बुरा लगता है कि डेविड ने उसे धोखा दिया, पर उसे लगता है कि वह क्लोई के साथ मजे के लिए बस एक बार सो गया होगा। उसे क्लोई से कोई प्यार नहीं है। कैथरीन क्लोई को एक और बार डेविड के पास जाने के लिए कहती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि अगर वह उसे सच्चा प्यार करता होगा तो वह क्लोई के साथ दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन क्लोई कैथरीन को मैसेज करती है और उसे एक होटल के कमरे में मिलने के लिए कहती है। जब कैथरीन होटल के कमरे में आती है तब क्लोई शावर लेकर बाहर आती है। वो बताती है कि कुछ घंटे पहले ही डेविड मुझे लेकर इस कमरे में आया था और फिर हम लोगों ने एक बार संबंध बनाया। ये जानकर क्लोई को बहुत बुरा लगता है। जब क्लोई कैथरीन को बता रही होती है कि कैसे डेविड के साथ ये सब हुआ तो कैथरीन अजीब तरह से उत्तेजित हो रही थी, पर वह खुद को संभालती है और वह देखती है कि क्लोई के शरीर से अच्छी खुशबू आ रही है। कैथरीन पूछती है कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज करती हो। इस पर क्लोई कहती है कि ये लोशन है और वह कैथरीन के हाथ में लोशन लगा देती है। यहाँ कैथरीन क्लोई को बताती है कि वह और डेविड पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ में काफ़ी खुश भी रहते थे, पर अब उनके बीच ऐसा कनेक्शन ही नहीं रहा। वह कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारा रिश्ता इस मुकाम पर कैसे पहुँच गया। कैथरीन क्लोई से पूछती है क्या तुमने कभी किसी से सच में प्यार किया है। क्लोई कहती है कि हाँ। कैथरीन बात करते हुए इमोशनल होकर रोने लगती है। क्लोई कैथरीन को संभालती है और उसे किस कर लेती है, जिससे कैथरीन हैरान हो जाती है और कमरे से निकल जाती है। रात में कैथरीन और डेविड अपने बेटे के पियानो परफॉर्मेंस को देखने जाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब कैथरीन और डेविड बात कर रहे थे तब डेविड उसके हाथ को चूमता है। डेविड कहता है कि तुमने जो परफ्यूम लगाया है वो काफ़ी अच्छा है। कैथरीन बताती है कि ये परफ्यूम नहीं लोशन है। कैथरीन सोचती है कि डेविड कितना दिखावा करता है। वह क्लोई के साथ इतनी बार मिला और ये लोशन की खुशबू सूंघकर ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है जैसे मानो उसने ये पहली बार सूंघा हो। अब कैथरीन का दिल टूट चुका था। इसके बाद वो क्लोई के पास जाती है। उस समय क्लोई अपने कपड़े उतार रही थी और उसे बहकाने लगती है। कैथरीन खुद को रोक नहीं पाती और दोनों करीब आ जाते हैं। क्लोई को कैथरीन के साथ ये सब करने में अच्छा नहीं लगता। फिर वह कैथरीन को उसके घर छोड़कर चली जाती है। जब कैथरीन घर आती है तब उसका पति उस पर गुस्सा करता है। कैथरीन को घर आने में बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगता है कि कैथरीन उसे धोखा दे रही है। इस पर कैथरीन भी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जो भी लड़की तुमसे मिलती है तुम उससे फ्लर्ट करते हो। ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति आरोप लगाने लगते हैं जिससे उनके बीच बहस हो जाती है।
डेविड कहता है कि मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे फ्लर्ट कर रहा हूँ। तभी उनका बेटा कमरे से बाहर निकलता है और दोनों चुप हो जाते हैं। अगले दिन जब कैथरीन काम पर होती है तब वह देखती है कि उसके पास क्लोई का एक मेल आया है जिसमें उसका क्लोई के साथ सोते हुए फोटो है। ये देखकर कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है। तभी क्लोई फूल लेकर उससे मिलने आती है। वो कैथरीन से कहती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इसे आगे बढ़ाएं। कैथरीन कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो मुझे पसंद नहीं आया और ये गलत भी है। हम दोनों अब नहीं मिल सकते। ये सब तुम भूल जाओ। पर क्लोई कैथरीन की बात नहीं मानती। कैथरीन को लगता है कि वह पैसे के लिए ये सब कर रही है, इसीलिए वह उसे चेक देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिससे क्लोई को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए बाहर निकल जाती है। इसके बाद क्लोई कैथरीन के बेटे से मिलती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। कैथरीन का बेटा जल्द ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। वहीं कैथरीन के पास क्लोई का कॉल आता है। वह कैथरीन को बताती है कि डेविड का मेरे पास कॉल आया था, लेकिन वह मेरे साथ क्लोज नहीं होना चाहता। उसे इमोशनल सहारे की ज़रूरत थी। जब वह मेरे साथ होता है तो उसे लगता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ये बात सुनकर कैथरीन को बहुत अजीब लगता है। वो इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने का प्रयास करती है और रात में क्लोई को कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। रात में कैथरीन कैफे में होती है जहां उसने पहले डेविड को बुलाया था ताकि जो कुछ भी हो वो सब खत्म हो सके। वो डेविड से कहती है कि अगर तुम उससे कुछ छिपा रहे हो तो बता दो। डेविड कुछ समझ नहीं पाता। तब कैथरीन पूछती है कि क्या तुमने जानबूझकर उस दिन फ्लाइट मिस की थी। इस पर डेविड बताता है कि मुझे अब बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने फ़्लाइट मिस कर दी थी। फिर मैं अपनी एक स्टूडेंट के साथ ड्रिंक करने गया, बस ड्रिंक की थी, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ क्लोई आ जाती है। जब वह डेविड को देखती है तब वह चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। डेविड कैथरीन से पूछता है कि ये लड़की कौन थी। इस पर कैथरीन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता। डेविड बताता है कि मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर कैथरीन हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि क्लोई ने उससे अब तक ये सब झूठ कहा था। वह डेविड को बताती है कि मुझे तुम पर शक था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसीलिए मैंने क्लोई को पैसे देकर तुम्हारे करीब जाने के लिए कहा था ताकि पता चल सके कि तुम मेरे लिए वाकई में वफादार हो या नहीं। लेकिन क्लोई ने मुझसे झूठी कहानी सुनाई कि तुम उससे मिल रहे हो और तुम्हारे साथ संबंध भी बना रही है। असल में उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो चाहती थी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं ताकि वो मेरे करीब आ सके और मेरा फ़ायदा उठा सके। दरअसल जब कैथरीन ने क्लोई को अपने पति के लिए उसे काम करने के लिए कहा था तब इसी बीच क्लोई को कैथरीन से प्यार हो गया था, इसीलिए क्लोई कैथरीन को उसके पति के बारे में झूठी कहानी सुना रही थी। कैथरीन डेविड से कहती है कि मैं उसके बहकावे में आकर उसके साथ सो भी गई, लेकिन अब मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। ये सब सुनकर डेविड हैरान हो जाता है। कैथरीन डेविड से माफ़ी मांगती है और डेविड उसे माफ़ भी कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। दोनों ये सब कुछ भूलकर गले लग जाते हैं। रात में क्लोई कैथरीन के घर के बाहर आती है। जब कैथरीन का बेटा उसे उदास देखता है तब वह उसे घर के अंदर ले आता है। वो क्लोई को घर दिखाने लगता है। तब वह उससे कहती है कि तुम मुझे अपनी माँ के कमरे में ले चलो। जब ये दोनों कैथरीन के कमरे में आते हैं तब क्लोई अपने कपड़े उतार देती है और कैथरीन के बेटे के साथ क्लोज होने लगती है। कुछ देर के बाद जब कैथरीन अपने कमरे में आती है तब वह बेड पर अपने बेटे और क्लोई को साथ देखकर हैरान रह जाती है। वो क्लोई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो पहले अपने बेटे को कमरे से बाहर भेजती है और फिर क्लोई को भी चिल्लाकर वहाँ से भगाने लगती है। पर क्लोई कहती है कि तुम पैसों के दम पर हर चीज़ खरीद नहीं सकती। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसे भुला नहीं सकती। वो कैथरीन को बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसने उसके बेटे के साथ सिर्फ इसीलिए संबंध बनाया क्योंकि उसका बेटा उसे कैथरीन की याद दिलाता है। कैथरीन क्लोई को अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। अब क्लोई पूरी तरह से साइको बन चुकी थी। वो कैथरीन को चोट पहुंचाने की धमकी देती है और जबरन उसे किस करने लगती है, लेकिन ऐसा करते हुए कैथरीन का बेटा उसे देख लेता है।
जिससे कैथरीन डर जाती है। वो क्लोई को धक्का देकर दूर करती है, जिससे वह ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरने लगती है। अगर वह चाहती तो खुद को बचा भी सकती थी, पर क्लोई समझ चुकी थी कि कैथरीन कभी उसकी नहीं हो सकती और इसीलिए वह जानबूझकर गिर जाती है और उसकी जान चली जाती है। इसके कुछ महीने बाद हम कैथरीन की बेटे की ग्रेजुएशन पार्टी में देखते हैं कि कैथरीन क्लोई का हेयर पिन पहने हुए थी, जो ये दर्शाता है कि क्लोई की यादें अब भी उसके साथ हैं। कैथरीन का परिवार अब खुश है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।